टंडन गोपाल जी की लंबी बीमारी के कारण लगभग 63 वर्ष की आयु में 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया। श्री गोपाल जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। श्री टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री लालजी टंडन जी के पुत्र थे। उन्होंने 1980 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। श्री टंडन जी 16वीं विधानसभा के उपचुनाव में प्रथम बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार 17वीं विधानसभा में विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर श्री योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया था तथा तीसरी बार 18वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री टंडन जी समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहते थे और आजीवन अंतिम सांस तक समाज की सेवा करते रहे। श्री आशुतोष टंडन जी के निधन से प्रदेश एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। एक जनप्रिय, कर्मठ, जुझारू राजनेता के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य सभी दलीय नेताओं से अपने आप को शपथ करता हूं। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए बहुत बड़ी दुख का ये समय है। पिछले दिनों जो हम लोगों के साथ के विधायक इस सदन में हम लोगों का हिस्सा हुआ करते थे, आज उनके बिना हम लोग बैठे हैं। अध्यक्ष जी, उनकी लोकप्रियता और सहनशीलता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वह जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, उस समय उपचुनाव था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर भी उन्होंने उस चुनाव को जीता था। तो इससे उनके बारे में, उनकी लोकप्रियता के बारे में उससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष जी, उनके साथ हम लोग यहाँ मंत्री के रूप में जब वो मंत्री थे तो हम लोग विपक्ष में थे। कभी भी उनके जवाब में कभी उत्तेजना, कभी उस तरह का कोई कटु वाक्य कभी हम लोग को सुनने को नहीं मिला। यानी हम लोग देखे कि कितने सरल स्वभाव के थे, लेकिन आज हम सबके बीच नहीं है। इसका हम सबको बहुत दुख है। मैं क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपसे आग्रह करूंगा कि नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें एवं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार एवं उनके चाहने वाले लोगों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से हमारे अन्य 9 पूर्व विधायक जो हम सबके बीच नहीं हैं, जो कभी सदन के हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें श्री खालिद गौरी जी हैं, स्वर्गीय श्री कृष्ण किंकर सिंह जी, श्री रामपाल यादव जी, श्री नरेश चंद्र जी, श्री जगवीर सिंह जी, श्री गणपत सिंह जी, श्री दिनेश जौहरी जी, स्वर्गीय श्री अनिल कुमार दोहरे, स्वर्गीय श्री महावीर सिंह राणा। मैं इन सभी लोगों के प्रति भी अपने दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि इन सभी परिवार, शोकाकुल परिवार के पास हमारी शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और माननीय सभी दलों के नेताओं ने आज जो दिवंगत
आत्माओं के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी शोक संवेदना इन तमाम दिवंगत आत्माओं के परिवारों तक भिजवा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सम्मानित सदस्य श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का निधन 9 नवंबर 2023 को हो गया। श्री गोपाल टंडन एक आदर्श विधायक थे, एक विनम्र व्यक्तित्व के प्रतीक थे, समाज सेवा जिनके जीवन का एक अभिन्न अंग था, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो सदैव तत्पर रहते थे, शीलता और विनम्रता जिनका एक स्वभाव भी था और उनकी पहचान भी थी। एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बाद उन ऊंचाइयों पर, जिन ऊंचाइयों के ऊपर उनके पूज्य पिता श्री लालजी टंडन जी रहे, भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा से पूर्ण रूप से समर्पित, आवभगत और हॉस्पिटैलिटी जिनके स्वभाव में थी, कोई भी व्यक्ति उन परिवार का हो या बाहर का हो, उनसे परिचित हो या वह के घर में गया तो बिना कुछ भगवत और स्वागत उसको वो जाने नहीं देते थे। पेशेंस जो कहते हैं वो उनके रग रग में था। कई अवसरों के ऊपर श्रद्धेय श्री लालजी टंडन जी मिनिस्टर रहे, जैसे मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रहे, लेकिन उनके परिवार में और विशेष रूप से श्री गोपाल जी में वो कभी भी अहंकार या कभी भी वो मैं उतर के नहीं है कि मैं बहुत बड़े परिवार का बच्चा हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनके साथ वो मिनिस्टर रहे, विभिन्न विभागों के, चिकित्सा स्वास्थ्य के हों, नगर विकास के हों। कोई भी सम्मानित सदस्य उनके पास गया हो तो उन्होंने पूरे आदर और सम्मान के साथ उसका काम किया। मेरा श्री आशुतोष टंडन से एकदम भाई जैसा संबंध था। 1991 में जब मैं पहली बार विधानसभा में जीत कर आया, श्रद्धेय टंडन जी का स्नेह वात्सल्य मुझे पुत्रवत मिला। तो इस नाते से कभी कभी मनोविनोद में मैं गोपाल जी का कहा करता था कि हम भी आपके भाई हैं, आप पुत्र हैं तो मैं भी दत्तक पुत्र। एक ऐसा परिवार का एक ऐसा सदस्य